क्या आपको पता है जो काम आप इंडिया में रहकर 18 लाख रुपए सालाना में कर रहे हैं, उसी काम के दुबई, यूएसए, कनाडा जैसे देशों में कितने रुपए मिलते हैं? अब सोचिए, एक ही कोड लिखना, एक ही प्रोजेक्ट मैनेज करना, एक ही ऐप को डेवलप करना, लेकिन भारत में यानी इंडिया में 18 लाख रुपए सालाना, तो दुबई में 60 लाख रुपए, यूएसए की बात करें तो 3 करोड़ 83 लाख रुपए, और कनाडा की बात कर लें तो 1 करोड़ 21 लाख रुपए, वो भी 5 साल में। जी हाँ, अब सवाल ये है कि कौन सा देश आपको 5 साल में करोड़पति बना सकता है? कौन से देश में टैक्स कम है? कौन से देश में रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस के बाद असली टेक होम सैलरी ज्यादा है? और कौन से देश में आपकी वेल्थ 5 साल में 7 गुना हो जाएगी? आज इस वीडियो में हम रियल नंबर्स में बात करेंगे। इंडिया वर्सेस यूएसए वर्सेस कनाडा वर्सेस दुबई। यहाँ की असली कमाई, असली खर्चा, असली सेविंग्स, डबल टैक्सेशन नहीं, 4 देशों का रियल वेल्थ मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाखों में कमाते तो हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से सही देश नहीं चुनते और हर साल लाखों रुपए गंवा देते हैं। तो आखिर कौन सा देश आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? तो चलिए रियल नंबर्स में देखते हैं कि इंडिया वर्सेस यूएसए वर्सेस कनाडा वर्सेस दुबई, यानी इन सभी देशों की रियल टेक होम सैलरी आखिर कितनी है। चलिए आपको बताते हैं सुमित की कहानी। सुमित पिछले 8 साल से बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वहीं पे राहुल यूएसए के साउथ कैरोलिना में काम करता है। प्रीत नाम का एक शख्स कनाडा के टोरंटो में है और अमित नाम का एक शख्स दुबई में काम करता है। के बाद इनकी वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। सुमित की सैलरी सुनने में आपको काफी अच्छी लगेगी, टैक्स कटता है, बाकी पैसा अकाउंट में जाता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली खेल। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जैसे जरूरी खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है, वही असली वेल्थ क्रिएशन का आधार बनता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग करते हैं एक बड़ी गलती, वो ग्रॉस सैलरी देखते हैं लेकिन सेविंग्स नहीं देखते। अब सुमित को लगता था कि उसकी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन फिर उसकी बात यूएसए में रहने वाले राहुल से हुई। राहुल ने जब अपनी सैलरी और सेविंग्स बताई तो सुमित को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ सैलरी बड़ी होने से फर्क नहीं पड़ता, असली फर्क पड़ता है टैक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद बचने वाले पैसे से। यूएसए में टैक्स जरूर ज्यादा है, लेकिन वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी इतनी ज्यादा होती है कि टैक्स और खर्चे निकालने के बाद भी साल के अंत में बहुत बड़ी रकम बच जाती है। और यही वजह है कि 5 साल के बाद वेल्थ क्रिएशन का गैप बहुत बड़ा हो जाता है। अब सवाल आता है कि क्या कनाडा भी यूएसए जैसा ही है? देखिए, पूरी तरह तो नहीं। कनाडा में सैलरी अच्छी है, लेकिन टैक्स फिर भी ज्यादा है। टोरंटो जैसे शहर में रेंट भी बहुत महंगा है, इसलिए इनकम अच्छी होने के बावजूद सेविंग्स यूएसए से काफी पीछे रह जाती है। हालांकि कनाडा का सबसे बड़ा फायदा पीआर और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट माना जाता है, यानी वेल्थ क्रिएशन के मामले में कनाडा अच्छा है, लेकिन यूएसए जितना मजबूत नहीं। अब आते हैं दुबई पर। दुबई का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चीज सबसे पहले आती है, जीरो इनकम टैक्स, यानी जो सैलरी आपकी है उसका बड़ा हिस्सा आपके पास ही रहेगा। यही दुबई की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि वहां रेंट और लिविंग कॉस्ट भी कम नहीं है, लेकिन टैक्स फ्री इनकम इस नुकसान को काफी हद तक बैलेंस कर देती है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन के मामले में दुबई कई डेवलप्ड कंट्रीज को टक्कर देता है। देखिए, इंडिया में खर्च कम है लेकिन सैलरी भी सीमित है। यूएसए में सैलरी सबसे ज्यादा है और इसी वजह से सेविंग्स भी सबसे ज्यादा बनती है। कनाडा में टेक अवे इनकम अच्छी है, लेकिन हाई टैक्स ग्रोथ को धीमा कर देता है। और दुबई में टैक्स फ्री इनकम वेल्थ बिल्डिंग को काफी तेज बना देती है। तो अब एक बार इस पूरे कंपैरिजन को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहीं पर असली कहानी छिपी हुई है। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी को देखिए। भारत में सुमित, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया, वो 18 लाख रुपए सालाना कमा रहा है। वहीं अमेरिका में राहुल 1,80,000 रुपए डॉलर्स में कमा रहा है। कनाडा में प्रीत भी कैनेडियन डॉलर्स में 1,10,000 रुपए कमा रहा है और दुबई में अमित 2,40,000 रुपए दिरहम कमा रहा है। यानी शुरुआत से ही अमेरिका सैलरी के मामले में सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ सैलरी देखकर फैसला लेना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सैलरी आपकी नहीं होती। असल में आपकी इनकम वो होती है जो टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में जाती है। अब टैक्स कॉलम पर भी नजर डालिएगा।
भारत में सुमित की इनकम का अच्छा खासा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। अमेरिका में तो टैक्स और भी ज्यादा है। वहां पे फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स और FICA मिलकर लगभग 30% के आसपास पैसा सरकार ले लेती है। कनाडा में भी स्थिति कुछ ऐसी है, लेकिन दुबई यहाँ पूरा खेल बदल देता है, क्योंकि दुबई में इनकम टैक्स 0 है, 0। यानी जो सैलरी आपकी है लगभग वही आपकी टेक होम इनकम बन जाती है दुबई में। इसी वजह से कई प्रोफेशनल्स दुबई को वेल्थ क्रिएशन हब भी कहते हैं। अब आते हैं मंथली टेक होम पर। भारत में लगभग 1,26,000 रुपए महीना। अमेरिका में टेक होम सैलरी अगर टैक्स के हिसाब से देखें, 30% वाली कटौती के हिसाब से, तो $10,500। कनाडा में $6,667 और दुबई में 20,000 दिरहम। यहाँ भी अमेरिका सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इनकम के बाद आता है एक्सपेंस का खेल। अब रेंट देखिएगा, भारत में एक अच्छा 1 BHK करीब 25,000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन टोरंटो में यही रेंट 2,400 कैनेडियन डॉलर्स पर पहुंच जाता है। साउथ कैरोलिना में $1,400 पर और दुबई में 6,500 दिरहम। यानी सैलरी ज्यादा है तो हाउसिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। फूड कॉस्ट को देखें तो भारत सबसे सस्ता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी भारत काफी आगे है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आते ही अमेरिका का खर्च अचानक बढ़ जाता है। यहीं पर बहुत से लोग सिर्फ सैलरी देखकर गलत कैलकुलेशन कर बैठते हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम पर, ईयरली सेविंग्स, क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं सेविंग से बनती है। भारत में साल भर की सेविंग्स लगभग 9,87,000 रुपए है। कनाडा में यही सेविंग्स 39,800 कैनेडियन डॉलर्स और दुबई में 1,39,200 दिरहम, और अमेरिका की बात की जाए तो 91,200 डॉलर्स। यानी टैक्स और खर्चों के बाद भी अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे बचा रहा है, और यही कारण है कि 5 साल का वेल्थ कॉलम इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत 5 साल में लगभग 49 लाख रुपए, कनाडा में 1,21,00,000 रुपए अगर भारतीय करेंसी में देखें। दुबई में भारतीय करेंसी के हिसाब से आ जाएगा 1,58,00,000 रुपए और अमेरिका में 3,83,00,000 रुपए। यानी अगर सिर्फ वेल्थ क्रिएशन को देखें तो अमेरिका बाकी तीनों देशों से काफी आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिएगा, ये सिर्फ फाइनेंशियल कंपैरिजन है। इस टेबल में फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस नहीं है, PR की वैल्यू नहीं है, सिटीजनशिप का एडवांटेज नहीं है और इमोशनल फैक्टर्स भी नहीं है। इसलिए सही जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर आपका टारगेट सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो अमेरिका सबसे मजबूत ऑप्शन दिखाई देता है। अगर टैक्स फ्री इनकम चाहिए तो दुबई चुन लीजिए। अगर PR और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहिए तो कनाडा, और अगर फैमिली कल्चर और कंफर्ट आपकी प्रायोरिटी है तो ऑफ कोर्स इंडिया को चुनिएगा। लेकिन कम से कम अब आपके पास डिसीजन लेने के लिए रियल नंबर्स मौजूद है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है सबसे पावरफुल फॉर्मूला, कंपाउंडिंग का। मान लीजिए ये चारों लोग हर साल अपनी सेविंग्स को सिर्फ खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करना शुरू करते। कोई रिस्की ट्रेडिंग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ SIP और इंडेक्स फंड जैसे सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब जो गैप पहले बड़ा लग रहा था, अगले 5 सालों में और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहीं पर वेल्थ क्रिएशन की असली रेस शुरू होती है। एक तरफ फैमिली और कंफर्ट है, दूसरी तरफ करियर ग्रोथ। कहीं टैक्स कम है, कहीं सैलरी ज्यादा है, कहीं PR का फायदा है और कहीं टैक्स फ्री इनकम का एडवांटेज। इसलिए किसी भी देश को बेस्ट या वर्स्ट कहना तो गलत होगा। अगर आपका टारगेट सिर्फ वेल्थ क्रिएशन है तो डेटा साफ दिखा रहा है कि USA और दुबई सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। अगर PR और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट आपकी प्रायोरिटी है तो कनाडा एक मजबूत ऑप्शन है, और अगर फैमिली कल्चर और पर्सनल कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंडिया आज भी लाखों लोगों की पहली पसंद रहेगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, सिर्फ सैलरी देखकर फैसला मत लीजिए। हमेशा आफ्टर टैक्स इनकम, कॉस्ट ऑफ लिविंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को साथ में देखिएगा, क्योंकि कई बार जो सैलरी छोटी दिखती है वो ज्यादा पैसा बचा देती है, और कई बार जो सैलरी बहुत बड़ी दिखती है उसका हिस्सा टैक्स और एक्सपेंस में चला जाता है। आखिर में फर्क सिर्फ इतना नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना बचाते हैं और कितना इन्वेस्ट करते हैं। और यही 2026 के रियल नंबर्स का सबसे बड़ा सबक है। तो फिलहाल आप कौन से देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी को बेहतर मानते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर किसी और प्रोफेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन से देश में कौन सा प्रोफेशन आपके करियर ग्रोथ के लिए बेहतर हो सकता है, तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.